हाय, मैं हूँ टीना न्यू जर्सी से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा जन्म एक बहुत अमीर माँ के पास हुआ जिनकी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी थी। डैड मॉम को छोड़कर चले गए जब मैं 2 साल की थी क्योंकि वो उनके ओवर एम्बिशियस नेचर को नहीं झेल पाए। लेकिन सच कहूँ तो मॉम के साथ रहना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो घर पर होती ही इतना कम थी। ज्यादातर मॉम से मैं तब मिलती जब वो ढेरों खिलौनों के साथ अपनी विदेश की ट्रिप से लौटती। शायद मेरे साथ समय ना बिताने की भरपाई का तरीका था, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रही थी। मैं घंटों अपने खिलौनों के साथ खेलती जैसे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हों। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने देखा कि मॉम मेरी जिंदगी से कितनी गायब थीं। वो स्कूल के खास इवेंट्स अक्सर मिस करती थी। जब मैं 5th क्लास में थी तब मुझे स्कूल के नाटक में रपुंज़ल बनने का मौका मिला मेरी रेशमी लंबे बालों की वजह से। और मॉम ने वादा किया था वो जरूर आएंगी, लेकिन जब तक वो स्कूल पहुंची नाटक खत्म हो गया था। माफ करना बेटा, मैं जरा जरूरी काम में फंस गई थी। जानती हूँ मॉम, मैं कभी आपके काम से ज्यादा जरूरी नहीं होंगी। स्वीट हार्ट, ये मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। एक दिन ये कंपनी तुम्हारी होगी। पर मुझे आपकी स्टूपिड कंपनी में काम नहीं करना है। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मेरी ड्रामा टीचर कहती है मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ। ऐसे बकवास आइडियाज तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए तुम्हारी टीचर को सुनाऊंगी मैं। एक्टिंग सिर्फ वो लोग करते हैं बेटा जो किसी और काम के लायक नहीं। पर मॉम ने अपना हाथ ऊपर किया और मैं जान गई कि आगे बहस का कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरी एक्टिंग का कीड़ा मरा नहीं। मैंने स्कूल का ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लिया और हर तरह के नाटक किए। ऑफ कोर्स मॉम को कोई खबर नहीं थी। जब मैं 10th क्लास में थी मैं एक मॉल में थी और देखा एक लड़की मुझे अजीब तरह से घूर रही है। फिर उसने मेरा पीछा कॉफी शॉप तक भी किया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है तो मौका मिलते ही उसे धर लिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर ऑटोग्राफ चाहिए तो सीधे सीधे बोलो। मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ क्यों चाहूंगी? क्योंकि मैं कल की ऐश्वर्या राय हूँ। ये बिलबोर्ड्स देख रही हो? कुछ सालों में मेरा चेहरा होगा इन पर और मैं नहीं चाहती कि तुम आगे जाके पछताओ। मुझे लगा कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, पर शायद मैं गलत थी। इस लड़की को लगा कि मैं कोई और हूँ। अचानक मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा मचलने लगा। एक्चुअली मैं हूँ जैकी की गर्लफ्रेंड, पर मेरे भाई का नाम फ्रेड है। ऑफ कोर्स, पर मैं उसे जैकी कहती हूँ। जब हम पहली बार मिले तो बारिश हो रही थी और उसने मुझे जैकेट दी, तब से मैं उसे जैकी कहती हूँ। उस लड़की को मेरे झूठ पर यकीन हो गया, बल्कि वो तो मुझे लंच पर भी ले गई आगे की कहानी सुनने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया अपने ख्याली बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने में और हमारे प्यार की कहानियां बुनने में। अगले दिन मैं स्कूल कैफेटेरिया में अपनी बेस्ट फ्रेंड डेजी के साथ बैठी थी जब मैंने देखा कि वही लड़की मेरी तरफ आ रही है, एकदम गुस्से से लाल। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे स्कूल में जाती है। तुम एक नंबर की झूठी हो। मुझे लगा था तुम्हें कहीं देखा है, पर वो तो पिछले महीने स्कूल के प्ले में देखा था। तुमने मेरे भाई की गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। तुमने सोचा कि वो मैं हूँ और बस मैंने मना नहीं किया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मेरी एक्टिंग एकदम कमाल की है? वो लड़की गुस्से में बिना मेरा ऑटोग्राफ लिए चली गई। फिर से डेजी मुझे कंफ्यूज नजरों से देख रही थी तो मैंने उसे सब समझाया और अचानक ही वो मेरे पैरों में गिर पड़ी। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? मेरी सारी मुश्किलों का जवाब तो मेरे सामने है। हे, तुम्हें हो क्या गया है? यहाँ पर नौटंकीबाज तो मैं हूँ। डेजी ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड जैक को छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे अपने नए नेबर से प्यार हो गया था। जैक दूसरे स्कूल में जाता था इसलिए हम कभी मिले नहीं। पर तुमने तो मुझे कहा था पिछले हफ्ते कि तुम मुझसे आवारा, पागल, दीवानों की तरह प्यार करती हो। वो तो पिछले हफ्ते था। उस बात को तो 168 घंटे हो चुके हैं। तुम्हें बस ऐसे दिखाना है जैसे वो मुझ पे चीट कर रहा हो ताकि मैं उसे डंप कर दूं। ठीक है, पर मुझे बदले में क्या मिलेगा? अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने का मौका। फ्यूचर की कटरीना कैफ। अपनी बात कैसे मनवाते तुम अच्छे से जानती हो। उस वीकेंड जैक डेजी को एक फैंसी से रेस्टोरेंट में डेट पर ले जाने वाला था। उनके अंदर बैठने की कुछ ही देर में मैं एक बड़ा सा कर्ली विग और भद्दे से चश्मे लगा कर आई। मेरी जिंदगी के प्यार, मेरी आंखों का खुमार। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे घुंघराले बाल पसंद है, तो फिर इस बोरिंग सी पोनीटेल वाली चुड़ैल के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? ओह, इतनी क्रूर न बनो मेरे कुची को। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि जिम जाकर पतली हो जाऊंगी। बस करो डेजी, मेरा यकीन करो, मैं इस पागल लड़की को नहीं जानता, ये झूठी है। अगर मुझे छोड़ना चाहते हो तो सीधे कह दो। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे प्यार, लेकिन मुझे झूठी मत कहो। मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लू। तुम्हें डम्पलिंग्स पसंद है। तुम अब भी पॉपाई देखते हो और जब भी छींकते हो तो पाते हो। क्या मैं झूठ कह रही हूँ डेजी? डेजी ने बस अपना सर हिलाया। इससे कुछ साबित नहीं होता। एक्चुअली होता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे थे। इसके साथ मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ।
इसके साथ ही डेज़ी वहाँ से चली गई और इससे पहले कि जैक समझ पाए हुआ क्या है आखिर, मैं भी पतली गली से निकल ली। अगले दिन स्कूल में डेज़ी और मैं इस पूरी बात को लेकर खूब हंसे। शुक्र है जैक ने उसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया और डेज़ी भी अपने नए नेबर के साथ बिजी हो गई। घर पर मेरी और मेरी मॉम के बीच हालात बिगड़ते जा रहे थे। वो चाहती थी कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं, लेकिन मेरा प्यार तो थिएटर था। मैं न्यूयॉर्क में एक एक्टिंग स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। एक दिन अपनी मॉम से झगड़ा करने के बाद मैं अपनी क्लास की तरफ भाग रही थी और अचानक ही किसी पत्थर सी चीज से टकराई। देख कर नहीं चल सकते, आंखें हैं या बटन? मैंने ऊपर देखा और जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने स्कूल में ट्रांसफर ले लिया क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के बिना जीना मुश्किल होता जा रहा था। जाने दो बेवकूफ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों पहले तो मैं तुम्हारा कूची कू था, है ना? देखो मिस्टर, मैं बस अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी तुमसे पीछा छुड़ाने में। एक्चुअली तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है क्योंकि मैं जानता था कि डेजी डबल डेटिंग कर रही थी। क्या? फिर भी तुम उसे डेट कर रहे थे? पागल वागल हो क्या? इसीलिए तो मैंने उसे वहाँ बुलाया था, लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वैसे नाटक बहुत अच्छा करती हो। उसने मुझे एक टेढ़ी सी स्माइल दी और जाने क्यों मेरा दिल मचलने लगा। वो मुझे पहचान गया था। जैक वैसे काफी क्यूट था। फिर अचानक वो मेरे लंबे सिल्की बाल छूने लगा। तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत है। शर्म की बात है कि तुमने उस दिन वो घटिया विग पहनी थी। मैंने उसे झेप के थैंक यू कहा और जल्दी से क्लास की तरफ भाग गई। अगले कुछ दिन मुझे ऐसा लगा कि जैक जानबूझ के मेरे पास आ रहा है। मुझे वो दिखा लॉकर्स के पास, लंच के दौरान, फुटबॉल प्रैक्टिस में और ऑडिटोरियम में भी। और तो और वो तो मेरे एक नाटक में पत्थर का रोल करने के लिए भी आ गया था। एक दिन मैं लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी कि मैंने उसे बाहर खड़े मंद मंद सीटी बजाते हुए देखा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यही बात मैं भी कह सकता हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले तुम मेरा पीछा कर रही थी। मैं उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी ताकि उसे ढंग से सुना सकूं, लेकिन अचानक ही मैं किसी चीज से फिसलकर उसकी बाहों में गिर गई। क्या तुम फिर से मुझसे चिपक रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसने मुझे उठने में मदद करी और फिर धीरे से मेरी बालों से स्क्रंची निकाल दिया। तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, खुले हुए। उसके बाद वो मुड़ा और वहाँ से चला गया, मुझे दंग छोड़कर। उसकी शर्ट में छेद हो जाएंगे ऐसे घूरती रहोगी तो। वो तुमने मुझे डरा दिया डेज़ी। तुम्हें जैक पसंद है ना? क्या बकवास। वो मेरे टाइप का नहीं है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ती अगर वो मुझे ऐसे देखता जैसे तुम्हें देखता है। कुछ दिनों बाद हम एक और स्कूल गए अपना नाटक परफॉर्म करने के लिए और मुझे बस में ही पीरियड्स हो गए। जैसे मैं नीचे उतरी थी, जैक ने मुझे साइड लिया और मेरी कमर पर अपनी जैकेट बांधी। मैंने जल्दी से वॉशरूम जाकर कपड़े बदले और जब मैं बाहर आई तो देखा वो मेरा वेट कर रहा था। उस दिन वो पूरा टाइम मेरे साथ रहा और मैं खुद पर उसकी नजरें महसूस कर सकती थी। मैं धीरे धीरे जैक के प्यार में गिर रही थी और जब मैंने डेज़ी को बताया तो वो तो खुशी से उछल पड़ी। मुझे पता था, मैं जानती हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। उसे डेट के लिए पूछो। इस वीकेंड तो मॉम ने पार्टी रखी है, तो शायद अगले वीकेंड। उस वीकेंड मॉम ने अपने बिजनेस एसोसिएट्स के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। मुझे ये बोरिंग पार्टी जरा भी पसंद नहीं थी, लेकिन मॉम के खातिर आना पड़ता था। मैं कोने में उदास बैठी थी कि एक जानी पहचानी आवाज सुनी। हे, ये पार्टी तो अब 100 गुना बेहतर हो गई। जैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आया हूँ, और तुम? ये मेरा घर है, ये पार्टी मेरी मॉम की है। मैंने शाम जैक के साथ बात करते हुए बिताई और बहुत मजा आया। जैक स्मार्ट था, मजाकिया था और मैं बस उसे डेट के लिए पूछने ही वाली थी कि मैंने देखा मॉम मुझे बाहर आकर मिलने का इशारा कर रही थी। टीना मेरी बेटी, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। नाटक बंद करो मॉम, काम क्या है? ओके, वो लड़का जिससे तुम बात कर रही थी ना, उसकी मॉम एक बड़ी सुपरमार्केट चेन की मालकिन है जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बड़े बायर्स हो सकते हैं। अगर तुम उससे डेट करो तो हमारे बिजनेस के लिए बढ़िया रहेगा। मैं उन्हें सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी मुझे एक आइडिया आया। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। प्लीज टीना, हमारे बिजनेस के बारे में सोचो। मैं चाहती हूँ कि उनकी मार्केट की शेल्फ पे हमारे प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, लेकिन फिर आप मुझे एक्टिंग स्कूल में अप्लाई करने दोगी? जब मॉम ने हामी भरी तो मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा। मैं तो जैक को वैसे भी डेट करने वाली थी, लेकिन अब मैं अपना पैशन फॉलो कर सकती थी। जैक और मैं डेट करने लगे और अगले कुछ दिन इतने अच्छे बीते। वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा था। मुझे उससे बेहद प्यार हो रहा था और शायद मैं भी उसे पसंद थी। फिर मेरे बर्थडे पर जैक ने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की और पूरे स्कूल को इनवाइट किया। हम बहुत मजा कर रहे थे, तभी अचानक जैक ने माइक उठा लिया। टीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। सबने चीयर किया जब मैं उसके पास गई और उसका दिया एनवलप लिया, लेकिन जब मैंने एनवलप खोल के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा था उसकी मॉम की कंपनी मेरी मॉम की कंपनी से खरीदेगी। ये क्या है? हम सभी जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी एक्ट्रेस हो, तो अब ये ड्रामा बंद कर सकती हो। जैक, मैं समझी नहीं। ठीक है,
तो फिर चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों, टीना मुझे सिर्फ इसीलिए डेट कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी मॉम बिजनेस में उसकी मॉम की मदद करे, और मैंने उसका सपना पूरा कर दिया। ये सच नहीं है। तुम जानती हो, अब तुम्हारा बहुत हो चुका है। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ और इसे ब्रेकअप की निशानी समझो। जैक पार्टी से चला गया और मैं बहुत बेइज्जत हो गई थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने घर की तरफ भागी। बेटा, पार्टी कैसी थी? अरे क्या हुआ? जैक ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन घबराइए मत, उसने जाते हुए मुझे ये गिफ्ट दिया, तो आप खुशी से नाच सकती हो। मैंने गुस्से से एनवेलप अपनी मॉम को दिया। जब उन्होंने वो खोला तो वो दंग रह गईं। चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी। आप उससे कुछ बात नहीं करेंगी। मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ इसी वक्त। एक्टिंग स्कूल ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। वो सच नहीं था, लेकिन मैं सिटी से दूर जाना चाहती थी जितना जल्दी हो सके। अगले कुछ महीने मैंने न्यूयॉर्क में छोटा मोटा एक्टिंग का काम करते हुए बिताया, जब तक मैं वाकई अपने ड्रीम स्कूल में नहीं चली गई। कुछ सालों में मेरी सारी मेहनत रंग लाई और मैं एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। फिर एक दिन मुझे मॉम की डॉक्टर से कॉल आया। उन्होंने बताया कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत घर वापस आई और देखा मॉम बेड पर हैं और इतनी कमजोर थी कि मैं डर गई। मॉम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है? मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। मैंने हमेशा सोचा कि एक्टिंग वक्त की बर्बादी है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। आपका बिजनेस कैसा है? पता नहीं। क्या? जानती हूँ यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं महीनों से ऑफिस नहीं गई हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा और इस बार मैं उनकी सुन रही हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने खुद को इतना थका दिया कि आपसे स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता। शायद, लेकिन मैं थक चुकी हूँ टीना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते बिता दी और जो सबसे कीमती था उसे मैंने अनदेखा कर दिया। तुम्हें। मैंने मॉम को गले लगाया और ये बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैं ऑफिस गई और देखा कि मॉम का बिजनेस तो महीनों से बहुत बुरा चल रहा था, लेकिन एक कंपनी थी जो अभी भी उनका सामान खरीद रही थी, जिससे उनकी कंपनी दिवालिया होने से बच गई। जैक की। मैंने सोचा कि उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब मैं उसके ऑफिस पहुंची तो वो कितना हैंडसम है देख के मेरे दिल की धड़कन रुक गई। टीना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो। ऐसा लगा कि वो मुझे सदियों तक घूरता रहा और मेरे गाल टमाटर से लाल हो गए। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ मेरी मॉम की बिजनेस में हेल्प के लिए। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। इतने सालों तक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने के बाद यही था जो मैं कर सकता था। वैसे उस रात पार्टी में मैंने सारी बातें सुन ली थी कि कैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझे डेट करने को कहा। ओह, तो ऐसे पता लगा था तुम्हें, पर तब तक मैं तुमसे वैसे ही प्यार करने लगी थी। मैं जानता हूँ, बाद में डेजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो मुझसे गुस्सा थी कि मैंने इस पर तुमसे बात नहीं की और मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दो टीना। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम मुझसे प्यार करते थे? और आज भी करता हूँ। अचानक मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। तो क्यों ना हम शुरू से शुरुआत करें? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं तब से करना चाहता था जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। जैक मेरे पास आया और जब मुझे लगा कि वो मुझे किस करेगा, उसने मेरे बालों से स्क्रंची खींचा और हम दोनों हंसने लगे।